नमस्कार, इंडिया अहेड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम में मिलाते हैं। 1 साल से पुल क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। सिंगरौली के ग्राम छतौली में 1 साल पहले ही बना पुल अब जर्जर हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन अभी तक इस मामले में खामोश बैठा हुआ है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को जान जोखिम में डालकर सफ़र करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से पहल पुल बनवाने के लिए मांग भी की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है या फिर कोई बड़े हादसे होने का इंतजार में बैठा रहेगा। आइए जानते हैं जर्जर पुल को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। ग्राम पंचायत छतौली और माड़ा से लेकर के ये मकरोहर बैडर का मुख्य मार्ग है, अंबिकापुर मुख्य मार्ग है। ये पुल क्षतिग्रस्त करीबन 1 साल पूर्व में हो चुकी है। तहसीलदार साहब को भी इस चीज़ का अवगत कराया गया है। कलेक्टर साहब भी इस चीज़ से अवगत हैं। कुछ 6 महीना पहले इस पुल से आना जाना लोगों का बंद किया गया था, लेकिन जो क्रेशर संचालक हैं, जो लगातार अपनी हाईवाओं से गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं, उनके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय, इनके नियमों को जितना करते हुए और अपना परिवहन भी चालू करते हैं। और इस पुलिया का वो स्थिति हो चुका है कि हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं हो जहाँ जिस दिन इस पुलिया से लोगों का दुर्घटना न होता। समस्या है, वो भैंस भी इसमें बह गया, मर गया। एक आदमी पकड़ने जा रहा था, वो भी जो है डूबने की स्थिति में था। जैसे जान बच गया, लोग पकड़ लिए। और रोड जो है एक दिन जाम हुआ था, इसके बाद गड्ढा खनवा दिए थे, फिर लास्ट में चालू हो गया गाड़ी। यहाँ पर कोई विधायक, सांसद, प्रशासन, न तो कोई सांसद आया, न तो कोई समझिए कि कर्मचारी आया, कोई नहीं आया। आपने देखा होगा जर्जर पुल को लेकर ग्रामीणों ने बोला है, इसको लेकर कई आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खराब पुल ने सुरक्षा की पोल भी खोली है और स्थानीय लोग संकट में हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही से खराब पुल बन चुका है और मौत का कारण बन चुका है। स्थानीय लोगों ने पुल बनवाने की वहां मांग भी की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पुल कैसा जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। वहीं इस जर्जर पुल को लेकर हमारे साथ संवाददाता सिंगरौली से साउथ पठान जुड़ चुके हैं। साउथ पठान, यहाँ पे जर्जर अवस्था में पुल पड़ा हुआ है, इसको लेकर कभी कार्रवाई की गई है या जनप्रतिनिधि ने जाकर निरीक्षण किया है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंगरौली जिले के माड़ा का छतौली पुल है, जो एकमात्र सिंगल रास्ता होने की वजह से यह मुख्य मार्ग छत्तीसगढ़ होते हुए जिला मुख्यालय से लेकर के यूपी तक जुड़ता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल जनपद सदस्य माड़ा के हैं, उन्होंने बताया कि मैं अपने सदन के माध्यम से कई बार आवेदन दिया, लेकिन अधिकारी सिर्फ नोट कर लेते हैं कि ये पुल बनवा दिया जाएगा। लेकिन 1 साल से आवेदन देते देते आज ज्यादा दिन 1.5 साल लगभग हो चुका है, लेकिन किसी भी संबंधित अधिकारी के द्वारा इस पुल पे कोई भी कड़ी कार्यवाही करने को तैयारी नहीं हो रही। जबकि इस पुल पे आए दिन आवागमन के माध्यम से लोगों का आना जाना होता है। कई बार दुर्घटना के ग्रस्त भी हो चुके हैं लोग। कल की बात है कि पति पत्नी घर जा रहे थे, लेकिन और वहाँ पे स्कूली बच्चे ने भी बताया, वो साफ कृषि जो अपने मंत्री हैं शिवराज सिंह, उनसे मांग किया कि मामा आप पुल बनवा दीजिए ताकि हम लोग पढ़ने बरसात के महीने में स्कूल जा सके। लेकिन जिले के तमाम अधिकारियों को संज्ञान में होते हुए भी यह पुल जर्जर बनी हुई है 1 साल से, लेकिन किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा उनको नजर नहीं आ रहा कि इस पुल को आखिर मरम्मतीकरण किया जाए न किया जाए। साउथ का भी कोई जनप्रतिनिधि ने जाकर वहां पुल का निरीक्षण किया है या देखा है वहां पुल किस अवस्था में पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, जबकि कलेक्टर के संज्ञान में यह मामला पूरा डाला गया है। जबकि कलेक्टर के अपने मीटिंग में सभागार में अपने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाया था कि यह पुल आखिर जर्जर है, तो आखिर इसमें बाईपास रास्ता निकाल करके जर्जर पुल को क्षतिग्रस्त करके उसको नया निर्माण कराया जाए। लेकिन कलेक्टर के आदेश को भी लोग यहाँ पे जो उनके नीचे अधिकारी है तबके को, वो भी उनको आदेश को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं कि आखिर यह
आखिर प्रशासन क्या चाहती है कि जब तक बड़ी साउथ पठान हमारे साथ जनपद सदस्य रणधीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणधीर सिंह, ग्राम छतौली का जो पुल है 1 साल पहले बना हुआ था, वो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। यह मामला आपके संज्ञान में कभी आया है या नहीं आया है? जी मैम, इस पुलिया जो पुलिया है वो मेरे जनपद क्षेत्र के अंदर ही आता है। जी जी, तो कभी आपने वहां जाकर निरीक्षण किया? ये मामला आपके संज्ञान में आया है? बिल्कुल मेरे संज्ञान में है। इस चीज के लिए मैंने तहसीलदार महोदय को भी, माननीय एसडीएम साहब से भी इस चीज से अवगत है। अवगत कराया गया था? आपने अवगत कराया है, आवेदन देके, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई कि एसडीएम से? एक वर्ष पहले से ही पुल जर्जर अवस्था में थी जी, जो तहसीलदार महोदय ने अपने संज्ञान में लिया था। जी, तहसीलदार ने मौके पर आकर निरीक्षण किया था? तो उस समय क्या किए थे कि रास्ता बंद करवा दिए थे। जी, पर ये रास्ता तो अभी आवागमन तो चालू है यहाँ पे, और नौनिहाल भी मासूम बच्चे भी इस पुल को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। ये तो आवागमन अभी चालू है इस पुल का। जी, जब तहसीलदार महोदय ने इस रास्ते को बंद कराया जी, उसके बाद जो क्रेशर संचालक हैं जी, जो लगातार अपने वाहनों से हाईवा गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं जी जी, उनके द्वारा जेसीबी मशीन से मिट्टी को हटा करके फिर रास्ते को चालू किया गया जी। और जिले में लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं काफी तेजी के साथ हो रही हैं सिंगरौली जिले में। लेकिन यहाँ पे मरम्मत का कार्य चालू नहीं किया गया, और सिर्फ मुरम डाली गई है। नहीं, मुरम नहीं, सिर्फ मिट्टी भागसी टाइप की होती है। धूल पूरा लोगों के घर में घुस रहा है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोगों के द्वारा अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। आवेदन दिया आपने सभी को? सूचित किया है, फोन के माध्यम से सबको सूचित किया है, और सबके संज्ञान में है। पूरे जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है, एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के, सारे लोगों के संज्ञान में ये मामला है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है वहाँ पर, है ना? बिल्कुल नहीं। और इसके पूर्व 6 महीने पूर्व भी आपके एक आदमी के साथ भैंस पा गई थी। भैंस का आज तक कोई पता नहीं चला। आदमी को किसी प्रकार से 5-6 लोगों ने मिलकर के बचाया था। जी जी, यहाँ बड़े वाहनों का भी आवागमन चालू है क्या? बड़े वाहनों का भी आवागमन चालू है इस पुल पे? बिल्कुल, हजारों की संख्या में पर डे वाहन निकल रहे हैं। लेकिन इस बात कल भी हम लोग गए हुए थे वहाँ पे घटना स्थल पे, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उस पर अमल न करते हुए कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने विधायक से इस बारे में चर्चा की कभी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, विधायक जी भी आज आए हुए थे, और वो आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द इसमें हम लोगों के माध्यम से पुल का निर्माण किया जाएगा। तो और संबंधित अधिकारियों से, एसडीएम साहब से हम लोगों के सामने ही बात की है विधायक जी आज। जी, लेकिन वो तब तो साल भर से लगातार हम लोग करा रहे हैं। साल भर से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके बावजूद भी बड़ी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये इंतजार किए हुए हैं कि जब बड़ी घटनाएं होंगी तो संवेदना व्यक्त करने के लिए सारे लोग पहुंचेंगे। फिर सरकार से की तरफ से मौजे राशि का भी ये करेंगे कि 2 लाख 4 लाख रुपए लेकर के परिवार को संतुष्ट करने का काम करेंगे। क्या हर चीज में इंतजार किए होते हैं अधिकारी लोग। जी, रणधीर सिंह, जब ये पुल का निर्माण हो रहा था तब इधर के सामग्री आकर चेक की गई थी कि नहीं की गई थी, जब इधर मौजूद थे अधिकारी? नहीं, पुलिया निर्माण तो बहुत पहले हुआ है मैम। उसमें सर 1 साल पहले का बता रहे हैं रणधीर सिंह इधर पे। 1 साल पहले पुल का निर्माण हुआ था, जो अभी जर्जर अवस्था। 1 साल पहले का नहीं है मैम, करीबन 20 साल जिससे ज्यादा हो चुका है पुल का निर्माण हुए। तो अभी तक कोई मरम्मत क्यों नहीं की गई? 20 साल पहले पुल का निर्माण किया गया। वही तो मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। अगर कोई भी इस डिबेट में कोई अधिकारी जुड़ा हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इस पे इस रोड नाली बनाने के लिए करोड़ों की नाली बना देते हैं लोग, उसका यूज नहीं होता। जहाँ पे पुलिया का निर्माण होना चाहिए वहाँ पे लोग पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जो इंजीनियर है जी, छोटे छोटे मासूम भी वो पुल को पार करके स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। के छात्र छात्राओं को भी आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और जब कोई भी इस आवाज को उठाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, जी जी जी, ये मानना है। आप देख सकते हैं जंगलों में नाली का निर्माण कर दिए हैं लोग,
लेकिन जहाँ पे आवश्यकता है, पुलिया का आवश्यकता है, भवन की आवश्यकता है, वहां पे क्यों नहीं करते? ये इंजीनियर, एसडीओ, जनपद सीओ, तहसीलदार ये पैसे खाने के लिए बने हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, बताएं वो चीज। जी, जहाँ पे नाली निर्माण की आवश्यकता नहीं है, माड़ा बाजार में करोड़ों रुपए की नाली बना करके उसको फाड़ दिया गया, उसका क्यों कोई यूज नहीं है? आज उसकी जांच हो तो जो ठेकेदार है वो काफी लंबे उसमें घोटाले में जाएगा। बिल्कुल 1 करोड़ की नाली बना करके उसको भाग देते हैं। अभी और तक जहाँ पे रणधीर सिंह, एक आपसे कर्मचारियों सवाल को पूछना परसेंटेज चाहूंगी। मिलेंगे, जहाँ पे 20% 10% अधिकारियों को ठेकेदार देगा, वहीं पे काम होगा, उसी चीज को वो लोग चिन्हित करेंगे। रणधीर सिंह, यहाँ कोई हादसा अभी बड़ा हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल मैम, पर डे हादसे हो रहे हैं, पर डे बाइक वाले, कार वाले पर डे गिर रहे हैं। मैं आपको अगर मेरे माध्यम से मैं अगर आपको बोले तो अब मैं वीडियो भेज सकता हूँ उस चीज के लिए कि हर दिन चीज कल मैं। लेकिन हादसे हो रहे हैं, यहाँ कोई आला अधिकारी आने को तैयार नहीं है, कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। कल से ये मामला तेजी के साथ सिरौली यहाँ छतौली पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी घटना स्थल पर कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। वही की बात है। रणधीर सिंह, इसी पे हमारे विधायक जुड़ चुके हैं देवसर से। विधायक से क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये छतौली ग्राम पुल है, छतौली का ग्राम छतौली का पुल है, ये जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और मासूम बच्चे इस पुल को पार कर विद्यालय जाते हैं। ये पुल का कभी निर्माण क्यों नहीं किया गया है और आवेदन भी दे चुका है इस पर? कभी आपके इस मामले का संज्ञान आया है आपके? आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है? रणधीर सिंह, उनसे संपर्क टूट गया है, वो बसते हुए नजर आए इस मामले को लेकर। जी मैम, नहीं, विधायक ये संज्ञान में लेते हुए आज माड़ा में आए हुए थे। जी और संबंधित अधिकारियों से बात भी किए हैं, हम लोगों के सामने बात किए हैं, जैसे उनको सूचना मिला है वो आज हम लोगों के सामने आए हुए थे और हम लोगों के बीच में तो जाकर विधायक जब आपके पास आए थे तब विधायक ने कोई आश्वासन दिया इस पुल को लेकर? नहीं, आश्वासन हम लोगों के सामने संबंधित अधिकारियों से बात की है कि ये पुलिया जो है इसको तत्काल मतलब बनवाया जाए और सुधार किया जाए। तब तक नहीं बन पा रही, तब तक कोई दूसरा रास्ता लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्थित किया जाए। जी, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अब अधिकारियों निर्देश दिए हम लोग के सामने दिए हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा उस चीज में। जी जो काम कर रहा है उसके लिए हम लोग कभी ऐसे मतलब कि उनका विरोध नहीं करते, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो हम लोगों के जनता के काम के लिए बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय है हमारे सिंगरौली के लिए। एसडीएम ने आकर निरीक्षण नहीं किया है यहाँ पे? जी मैम, एसडीएम ने आकर कभी निरीक्षण नहीं किया और एसडीएम साहब आए हुए, और यह मामला एसडीएम के संज्ञान में है या नहीं? मैम सबसे हेलो, यह मामला एसडीएम के संज्ञान में है रणधीर सिंह? बिल्कुल, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबके संज्ञान में। ये रास्ता एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आ करके बंद किए थे जी, लेकिन जो क्रेशर संचालक है, दबंग टाइप के जो व्यक्ति हैं जो लगातार परिवहन कर रहे हैं, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ ये चीज कि जो क्रेशर संचालक है जो अपने बड़े वाहनों से, हाईवाओं से परिवहन कर रहे हैं, गिट्टी परिवहन कर रहे हैं, उनके द्वारा ये जेसीबी मशीन ला करके उसको मिट्टी को हटा करके फिर रास्ता चालू किया गया है। जी, लेकिन पुल की मरम्मत नहीं कराई गई है? बिल्कुल नहीं कराई जा रही है और काफी दिक्कत हो रहे हैं। मैं तो बता दूं कि अगर 2-4 दिन के अंदर ये लोग पुल बंद नहीं करते तो मैं जनता के साथ मजबूरी में आकर के रास्ता को बंद करवाऊंगा। जी, इसी मामले को लेकर हम और अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी मैम, इसी पर हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, भास्कर जी। यह पुल बड़ा है, जर्जर अवस्था में ग्राम छतौली का, यहाँ गुणवत्ताहीन होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। यह मामला आपके संज्ञान में है क्या सर? बिल्कुल है, और ये काफी समय से टूटा हुआ पुल पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये दुर्घटना का एक बहुत बड़ी उसमें संभावना बनी हुई है।
इसके बावजूद भी वहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है। संभवतः वहाँ के जो ग्रामीण जन है उन्होंने उसको वहाँ पे आवागमन रोका भी था जी। भारी वाहनों की जो आवागमन था उसको रोक दिया था उन लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद जो है दबंगई के आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके जो गुर्गे हैं उन लोगों ने उसको चालू करवा दिया। तो एक तरीके से कह लीजिए कि ये जो दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है, जो संभावित दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनकी पैदा की हुई है। जी मैम। जी, यहाँ पे दबंगों की गुंडागर्दी चल रही है और ये जर्जर पुल पे आवागमन चालू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके गुर्गों की दबंगई चल रही है, उनके माध्यम से ये खोला गया पुल, जबकि यानी कि यहाँ सरकार जो है एक कोई बड़े हादसा होने का इंतजार कर रही है। जी जी बिल्कुल इंतजार कर रही है जी। और वहाँ के जो विधायक गण है वो इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे जो राजेंद्र मिश्राम जी हैं उनको जब से चुने गए हैं इस बार सर अभी हमारे साथ जनपद सदस्य जुड़े थे रणधीर सिंह, उन्होंने बोला था कि विधायक ने इस मामले को लेकर आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और एसडीएम को भी पहले से इस मामले को लेकर जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निर्देश तो बहुत दिनों से दिए जा रहे हैं मैडम, कोई आज की बात तो है नहीं, काफी पहले से निर्देश जनपद सदस्य ने कहा था कि आज विधायक आए थे, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया था, मौके पर आए थे और उन्होंने वहां से निर्देश भी दिए आला अधिकारियों को। इससे पहले भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन निर्देश देने से थोड़ी न काम होता है। निर्देश का जब पालन हो, उसका परिपालन हो और जनता को राहत मिले तो तब जाकर के जो है तो उसका कोई मतलब निकलता है, अन्यथा इस निर्देश का क्या मतलब है। और सच पूछा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन हावी है, जनप्रतिनिधियों को निर्देश को कोई मानता ही नहीं है। एक कहावत है कि जनप्रतिनिधियों का जो निर्देश है, भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका निर्देश और कह लीजिए कि भाजी का एक साग भाजी जो होती है उसके बराबर है, कोई खास मतलब उससे है नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात आई है कि कोई विधायक ने किसी अधिकारी को निर्देशित किया है तो इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कम से कम हमारे साथ सुंदर लाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष, है ना। सुंदर लाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ग्राम छतौली का ये जो पुल है जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, यह मामला आपके संज्ञान में है? संज्ञान में कल ही एक मीडिया चैनल को हमने बताया था, जानकारी हुई थी, हमने इसके बारे में माननीय विधायक जी से, कलेक्टर जी से कल बैठ के चर्चा कर लिया है और वो जो है मरम्मत होने वाली है। ये बात हमारे साथ भास्कर जुड़े हैं, कांग्रेस नेता जुड़े हैं, उन्होंने कहा इसको लेकर कई बार भी आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कौन से नेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ? भास्कर, कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा जी। अब इनसे हम बात नहीं करेंगे, आप जिलाध्यक्ष को जोड़िए तभी मैं बात करूंगा। आप इनसे बात करिए ना, इन्होंने बोला है। मुझे देखिए उन्होंने संपर्क तोड़ दिया है हमारे से, क्योंकि गलत कहीं साबित होता। मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम जी, मैं जिलाध्यक्ष को तो चुनौती दे, पूरे विधायकों को चुनौती देता हूँ और इनके मंत्रियों को चुनौती देता हूँ, हमसे आकर के बहस कर लेना। इनकी औकात नहीं है बहस करने की, इसलिए क्या बात करेंगे। जी, उन्होंने संपर्क तोड़ दिया है हमसे, भास्कर मिश्रा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये भगोड़े, क्योंकि प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, इस पर कोई बड़ा हादसा होएगा तब जाके प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगी और यहाँ पर कोई कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए जब मैं जवाबदेही तय करने की बात करता हूँ तो ये लोग भाग जाते हैं। अब आपके सामने ये नजारा है कि डिबेट छोड़ के भाग जा रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूँ कि विधायक को जोड़ना चाहिए, मंत्री को जोड़िए, आप, मैं बात करता हूँ, अगर वो लोग जवाब दे। विधायक जी से भी संपर्क टूट चुका है हमारा, पहले जुड़े थे, संपर्क टूट चुका है विधायक जी से हमारा। ठीक है, इस मामले पे ज्यादा जानकारी देने के लिए भास्कर मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यहाँ पे ग्राम छतौली में जर्जर अवस्था में पुल पड़ा हुआ है और नौनिहाल अपना जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। खराब पुल के कारण यातायात में भी समस्या हो रही है और स्थानीय लोग ने
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पुल बनवाने की मांग भी की है, लेकिन कोई आला अधिकारी इस पुल की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।